इतने सारे स्टूडेंट्स मुझसे मेंटरशिप लेते हैं, मेरा मेंटर कौन था? दोस्तों, मेरे टाइम पर ये मेंटरशिप वगैरह जैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। 2015 था ईयर जब मैं 12वीं क्लास में आया और 2015 में JEE एडवांस्ड 2015 हुआ, जो उस डेट तक का सबसे टफ़ एग्ज़ाम था। टफ़ मतलब ऐसा नहीं ओह टफ़ हो गया, ये वाला टफ़ नहीं। टफ़ मतलब भयानक, खौफनाक, भयंकर, जिससे डर लग जाए, मतलब नींदें उड़ जाए, ऐसा पेपर था। मैं समझाता हूँ, देखो थोड़ी सी कुछ फैक्ट सुनेंगे। पहली बार वो पेपर आया था 504 नंबर का, 504 नंबर का पेपर, ठीक है। 180, 360, 370 ये सब सुना है हमने। 504 नंबर का पेपर था। दूसरी चीज़ कि उसके अंदर क्या था कि मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस। देखो जे एडवांस्ड में कई लोगों को ये भी नहीं पता कि एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन आंसर भी हो सकते हैं, मतलब A और B दोनों हो सकते हैं। पर उससे आगे उस एग्ज़ाम में क्या था, अगर आपने दोनों की जगह कुछ भी, मतलब मान लो A और B और C 3 आंसर है, अगर केवल A और B मार्क कर दिए, +4 की जगह सीधा -2 मिलेंगे। पहले जे एडवांस में -1 होता था। अब इस साल पहली बार, और ये बात याद रखना, एक स्टूडेंट को लास्ट डे जब उसके हाथ में क्वेश्चन पेपर होगा तब पता चलती है कि -2 होने वाले हैं मेरे मार्क्स, जिसकी तैयारी उसने कभी नहीं की होती। उसके बाद उस पेपर में जानबूझकर पेपर सेटर्स ने बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं कि जा जितना ज़ोर है दिखा दे, तू करके दिखा दे, ये क्वेश्चन तू नहीं कर पाएगा। एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा इस सोच से डाले हैं कि बच्चे, जो मासूम बच्चे हैं, जो अभी स्ट्रेटजिस्ट अच्छे नहीं हैं, वो क्या करें, पेपर को उठाएं, पेपर सॉल्व करने के लिए हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे बोर्ड के लिए करते हैं, एक एक करके सीरियल वाइज वैसे सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करते करते ये बीच में जब क्वेश्चन आएगा तो इस पर 15 मिनट कम से कम ख़राब हो बंदे का, और उसके बाद भी ये क्वेश्चन ना हो, ऐसे करके, ताकि सारे बच्चे एलिमिनेट हो जाए एग्ज़ाम से, इस सोच से बनाया था, ठीक। और अपने कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें भी बता दूं कि उसके अंदर आपका पहली बार उसमें भी नेगेटिव मार्किंग आई और -2 मार्किंग आई, मल्टी करेक्ट आया उसके अंदर। यानी कॉम्प्रिहेंशन में जनरली मल्टी करेक्ट नहीं आते, नेगेटिव आ जाता है, पर उसमें नेगेटिव मार्क्स भी थे, मल्टी करेक्ट भी थे, और नेगेटिव -2 हो रहे सीधा, -1 नहीं, +4 -1 नहीं, -2 हुए थे। वो पहली बार हुआ था ऐसा। अब तो चलो आपके लिए, हाँ, आप 2015 का एग्ज़ाम जब से आया, उसके बाद 2016 आया, अब सब चेंज हो गया। उस टाइम पर -2 मार्क्स हुए तो बच्चे, स्टूडेंट्स बहुत सारे इतना डर गए, कई लोगों ने उसके बाद ड्रॉप लिया, और बहुत भयानक एग्ज़ाम था वो, हर जगह उसकी हाहाकार मच गई थी। तब मैं, जैसे अब 12th के स्टूडेंट्स हैं, आप हो, या अब अगर ड्रॉपर हो तो भी 12th वाले के नज़रिए से देखो, 11th में हो तब भी 12th वाले के नज़रिए से देखो, क्योंकि मैं 12th में था। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो पेपर मैं नेट से डाउनलोड करूं और उसको पढूं, उसको सॉल्व करूं, और उससे मुझे डर लग रहा है कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। भाई क्या पता अगर पेपर में कतई मार्क्स ज़रा भी नहीं आए तो कहीं ना कहीं मेरा ये ना हो जाए कि यार डिमोटिवेशन में प्रिपरेशन छोड़ दूं। और दूसरा ऑप्शन था कि यार नहीं, पेपर जो है देना पड़ेगा, पेपर जो भी है देना पड़ेगा, ये पेपर इतना मुश्किल आया है, अगले साल मुश्किल आ गया तो मैं क्या करूँगा, कब तक डरता रहूँगा। मैंने कहा नहीं, मैं डरूँगा नहीं, पेपर दूँगा। भाई पेपर मैंने डाउनलोड किया, उसको पेपर को सॉल्व किया। अब उसको सॉल्व करने में मैंने कोई ऐसे सॉल्व नहीं किया, टाइम्ड सॉल्व नहीं किया कि 6 घंटे, जैसे 3-3 घंटे के 2 सेट होते हैं, ऐसे नहीं किया। 3-4 दिन लेके मैंने उसके अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व किए, ट्राई किए, हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। और कुछ क्वेश्चन, मतलब इन टोटल जो है उसमें 504 में से मेरे 68-74 मार्क्स आए। ये बात 2015 की है, आज से 6 साल पहले की। मेरे 68-74 कुछ मार्क्स आए। और उसमें भी क्या होता है, अब आप भी देखना, कभी अगर रिलेटेबल लगे तो कमेंट्स में बताना कि उसमें क्या हुआ कि एक आध क्वेश्चन जो है, क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं कई बार क्वेश्चन, तो होता है ना टीचर उठा के ले आता है कि चलो आपको एक क्वेश्चन अब क्लास में वैसे ही करवा देता हूँ। तो ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन इनफैक्ट क्लास में करवा रहे, 2-3 केमिस्ट्री में और 1-2 शायद मैथ्स में भी थे, तो वो क्लास में करवा दिए थे। तो वो फिर मैंने जब पेपर अटैम्प्ट किया तो मैंने उसमें भी कर दिए। तो इस वजह से मेरे मार्क्स जो हैं वो 74-68 बता रहा हूँ, उसमें ये भी इंक्लूडेड थे। इस कदर मेरे वहाँ बुरे मार्क्स आए कि 10% मार्क्स करीब मान सकते हो लेजिटिमेट जो आए। और
उसमें एक बात और थी कि उसमें पता है क्या था, मार्क्स ऐसे भी आए थे कि कहीं एक था उसके अंदर क्वेश्चन था उसका इंटीजर टाइप था एओडी का। अब एओडी 12th शुरू करी है मैंने, मुझे पता भी नहीं था एओडी जैसा कोई चैप्टर होता है, पर वो किसी तरीके से जुगाड़ लगा के फिजिक्स के मैथमेटिकल टूल्स लगा के कुछ हो गया। वो ऐसे एक क्वेश्चन आया था ग्रेविटी का, वो ग्रेविटी का बेसिक फोर्स बस एफबीडी बना के हो गया था। वो ऐसे सिंपल क्वेश्चन जो थे वो हो गए थे, तो उससे ही मेरे करीब 74 मार्क्स कह रहा हूँ इंक्लूडिंग फालतू के मार्क्स जो थे इतने आ गए। और अब था ये कि जो भी है यार, मतलब मैं उस पर डिमोटिवेट नहीं हुआ। मैंने कहा कि यार ये जो भी है, ये एक बात आप सोचो यार, क्या वो मेरी असलियत थी 74-68 मार्क्स, क्या वो मेरी असलियत थी या वो नकली था? मतलब मेरी असलियत के आधार पर आए थे मार्क्स या एक किसी और ही चीज़ के आधार पर आए थे? भाई मेरी असलियत थी, वो शीशा था। आईने में अपनी शक्ल देखते हैं, उसने मुझे आईना बंद कर 2015 के पेपर ने अब मेरी शक्ल दिखा दी। मुझे पता चल गया मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। मुझे ये भी पता चल गया कि ये एग्ज़ाम मांगता क्या है। मैंने अपने लिए ये सेट कर लिया कि अब मैं पढ़ूँगा तो तब तक अपनी पढ़ाई को मैं कुछ नहीं मानूंगा जब तक 2015 के पेपर को करने लायक नहीं बन जाता। मैं जब तक 2015 के पेपर के लेवल के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व नहीं कर सकता, व्यर्थ है यार। क्योंकि मेरे को जब जे एडवांस ही देना है, मैं यहाँ पे नाटक करने थोड़ी आया हूँ यार। जे एडवांस का पेपर देने आया हूँ मैं। जे एडवांस में जीतना भी है, देना नहीं है, जीतना है, जीतने आया था मैं। अब भाई मैं यहाँ पे फ़र्ज़ अदा करके तो नहीं चला जाऊँगा ना कि मैं जब जे एडवांस की प्रिपरेशन करने आया हूँ, मुझे वहाँ रैंक लानी है और मैं कहूँ कि नहीं नहीं मैंने तो बस प्रिपरेशन करी और भाई रिज़ल्ट आए ना आए उससे मुझे क्या, मैं तो पढ़ा। भाई मैं पढ़ा, रिज़ल्ट आए ये भी मेरी जिम्मेदारी है। उस तरीके से पढ़ना कि रिज़ल्ट आए ये भी मेरी जिम्मेदारी है। मैंने जे एडवांस्ड 2015 का पेपर को अपना मेंटर बना लिया। मेरा वो मेंटर बन गया। उसने मुझे बताया कि निशांत तुझे इस लेवल पर पहुंचना है, निशांत इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आएंगे, निशांत इंटीग्रेशन डेफिनेट से 6 क्वेश्चन आएंगे, निशांत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 20% वेटेज रखते हैं, निशांत इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आते हैं, 1/3 ऑफ द केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। निशांत तू चाहे केमिस्ट्री से यार जितनी मर्जी नफरत करता हो, निशांत तू कितनी मर्जी नफरत करता हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, पेपर में मैं पूछूंगा, पेपर में वो आएगी, केमिस्ट्री पूरी 1/3 आएगी, तू पढ़ ना पढ़ फर्क नहीं पड़ता, पेपर में आएगी। उसने मुझे सिखा दिया। वो पेपर मैं नहीं देता तो मेरी 2016 में, क्योंकि 2016 का फिर आखिर में मैंने क्या किया, हर क्वेश्चन हर जो मतलब मैंने बुक्स ही फिर उस लेवल की मैंने जो पूरा फिर जब सितंबर में, क्योंकि देखो ये जुलाई में मैंने पेपर दिया, अभी मेरी 12th चल रही है, ठीक है 12th चल रही है, 12th में स्कूल भी जाता हूँ, सुबह स्कूल गया, शाम को कोचिंग गया और दिन ख़त्म हो जाता था, पढ़ नहीं पाता था, तो मेरे पास टाइम नहीं था। पर मैंने फिर जैसे बताया कि सितंबर में स्कूल जाना बंद किया, कोचिंग जाना बंद किया और उसके बाद अपना जो लास्ट के 4 महीने बचे थे उसमें पढ़ना शुरू किया, हर रोज़ 16 घंटे। तब मैंने ये लेवल सेट कर लिया कि हर जगह जे एडवांस लेवल 2015 लेवल तक ही पढ़ूंगा। और एंड में जब पेपर हुआ जे एडवांस्ड का 2016 का, वो भी बहुत मुश्किल आया, बहुत मुश्किल। पर मैं बता रहा हूँ कि वो आसान क्वेश्चन नहीं थे, आप देख लेना जाकर, बल्कि आप देखोगे सबसे मुश्किल क्वेश्चन जो हैं आज तक उसी में पूछे गए हैं, वो आसान। और एक और बात कि जो जे एडवांस 2015 था, अब देखो होता क्या है, आप जितनी भी किताबें करते हो, जितने भी आप मॉड्यूल्स करते हो, उन सब में जो क्वेश्चन हैं सारे आईआईटी, पहले आईआईटी एक क्वेश्चन निकालता है, फिर बाकी सब लोग उस क्वेश्चन के ना और अलग अलग फॉर्म बना देते हैं, तो सारे आईआईटी से ही नकल किए, आईआईटी के जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं उससे नकल करके ही ये बुक्स वगैरह में डलते हैं मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि उसी पैटर्न पे बनाने हैं। तो ऐसे ही उसी पैटर्न के बहुत सारे मॉक टेस्ट्स बन गए थे 2015 के सारे, मतलब जो थे कि मतलब टेस्ट सीरीज़ थी वो भी 2015 लेवल के ही पेपर देने लग गई, तो वो भी उसने मेरी हेल्प की कि हर जगह से 2015 लेवल के पेपर करता था मैं और मॉक टेस्ट देता था। मैं स्टूडेंट्स को इतना कहता हूँ भाई, मैंने एक बार नहीं कहा, मैंने 2 बार नहीं कहा, मैंने एक स्टूडेंट को भी 15-15 बार कहा हो ना, तब भी वो मॉक टेस्ट नहीं देगा। मैंने अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। मैं इस बात पे आप सोच रहे होगे कि मैं इतना ज़्यादा हाइपर क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है नहीं देगा स्टूडेंट यार, भाई मत दो यार। पर मैं बता रहा हूँ उसके एडवांटेज से आप वंचित रह जाओगे। जो 2015 मेरा मेंटर बना, आपका मेंटर नहीं बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 2015 का ही पेपर दो ज़रूर दो,
पर मैं ये कह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट की अहमियत समझो। मॉक टेस्ट आपका मेंटर है। मॉक टेस्ट आज से आपके 2 मेंटर हैं, एक निशांत जिंदल और एक मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको गाइड करता रहेगा, रास्ते पर रखेगा। हर हफ्ते मॉक टेस्ट दो। आगे जब मैंने प्रिपरेशन की मॉक टेस्ट के अंदर भी वही लेवल के क्वेश्चन आए तो मैं अपने आप को अपग्रेड करता रहा। आखिर में 2016 में बहुत मुश्किल पेपर आया। मैंने जितने क्वेश्चन कर पाया कर दिए, और बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं आता था और बहुत सारे क्वेश्चन नहीं भी हुए, पर एक बहुत दिक्कत आ रही थी, बार बार मन ब्लैंक हो रहा था। पर मैंने कहा नहीं, मैं खेलेगा। मैं वो पेपर जो है बीच में छोड़ के जाने का मन कर रहा, पर मैं अटेम्प्ट करता रहा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बीच में थे जो मुझे आते थे, क्योंकि मैंने 2015 के लेवल पर पढ़ाई की थी। तो वो क्वेश्चन क्योंकि मुझे आते थे, मैंने उनको किया। घर वहाँ जब सेंटर से बाहर आया, मुझे ये था कि आईआईटी में हो जाएगा, शायद 4-5 हज़ार रैंक आएगी, पर आईआईटी में हो जाएगा, दिल्ली में भी हो जाना चाहिए, शायद मार्जिन पे होऊंगा। जब घर आया 1-2 दिन बाद पता चला कि पेपर इंतहाई मुश्किल पेपर था, बेहद मुश्किल पेपर था, कि हर किसी को नाइटमेयर्स आए हुए थे और लोगों के बहुत कम मार्क्स आए थे। फिर एक टीचर कहता तुम्हारी शायद 1000 के अंदर रैंक आ जाए, एक कहता कि शायद 700 बोला 700। फिर एक वेबसाइट ने कहा कि 450 के अंदर रैंक आएगी, एक और वेबसाइट ने कहा कि 300 के अंदर रैंक आएगी। आखिर में मेरी 247 रैंक आई। अब कई सारे लोग ड्रॉप कर रहे हैं, कई लोग ड्रॉप करने का फ़ैसला ले रहे हैं। वो कहते हैं कि भैया मैं जेईई मेन का पेपर ही नहीं दे रहा क्योंकि मैं ड्रॉप करूँगा। अरे भाई सोचो यार, जो जेईई एडवांस्ड मुझे घर पे देने से, सिर्फ घर पे अटैम्प्ट करने से इतना फ़ायदा मिला। आप सोचो, आपको जब रियल अटैम्प्ट मिल रहा है आप उसको छोड़ रहे हो। मेरा एक दोस्त था, इसके बारे में मैंने अपनी जो बेस्ट सेलिंग किताब है, ये मैंने अपनी पूरी स्टोरी बेस्ट सेलिंग किताब है डोमिनेट जेईई, उसके अंदर लिखी है। तो उसमें मेरा एक फ्रेंड था, उसने कहा कि मैं जेईई एडवांस का टेस्ट नहीं देना चाहता। मतलब वो आखिर टेस्ट 2016 का जो लास्ट डे एग्ज़ाम से एक दिन पहले मुझे कहता एडवांस से कि मैं नहीं दे रहा यार, कौन सा मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, कुछ मतलब सेंस नहीं बनता इसका, नहीं भी दे के एम्बेरस होने से अच्छा ना दूँ। तो मैंने उसको कहा कि भाई तूने एग्ज़ाम की फ़ीस भर रखी है, तूने कोचिंग में इतने सारे टेस्ट दिए हैं, मतलब मैं उसको पुश करता रहता टेस्ट दे, तो मेरे साथ देता रहता था। मैंने कहा यार इतने टेस्ट दे दिए, एक और टेस्ट समझ ले, हर हफ्ते मॉक टेस्ट देता है, इसको मॉक टेस्ट समझ के दिया, हो गया तो बहुत बढ़िया। कल को मान ले ड्रॉप किया तो एक एक्सपीरियंस रहेगा कि मैंने जेईई एडवांस का पेपर दिया था, तो मन में रहेगा और वो तुम्हारे मन में तुम्हें गाइड करता रहेगा। तो इन रीज़न्स की वजह से उसने मॉक टेस्ट दिया, उसने जेईई एडवांस को मॉक टेस्ट समझ कर दिया, उसकी 7,500 के आसपास रैंक आई। बात समझो, उसकी मेंस में 1.8 लाख के आसपास रैंक थी। तो इसलिए मॉक टेस्ट की अहमियत समझो। और जो भी लोग डोमिनेट जेईई पढ़ना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ। इस चैनल पर मैं आपको सिर्फ जेन्युइन कंटेंट देता हूँ, नथिंग बट जेन्युइन, तो और जो सच में ट्रांसफॉर्म करे। आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो से अगर फ़ायदा प्राप्त हुआ हो तो लाइक कर देना। कुछ क्वेरी पूछनी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछेंगे। तो मिलते रहेंगे आगे की वीडियोस में, और मैं आपके लिए गाइडेंस लेकर आऊँगा, सिर्फ सब्सटेंस लेकर आऊँगा। तो आपको मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।